एक गांव में एक नाई रहता था। नाम था उसका मौला बख्श। जैसा नाम वैसा काम, एकदम मस्त मौला। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। दिन भर पेड़ के नीचे कैंची चलाता और शाम को सूखी रोटी खाकर स्कूल के चबूतरे पर अपनी फटी हुई चादर बिछाकर ऐसे सोता जैसे किसी बादशाह के महल में सो रहा हो। लोग उसे कहते, अरे मौला, कुछ जमा पूंजी कर ले, बुढ़ापा कैसे कटेगा। वो हंसकर कहता, अरे भाई, जिसका सामान कम होता है उसका सफर आसान होता है। फिर एक रात कयामत की बारिश हुई। सुबह होते होते बांध टूट गया और गांव में पानी भरने लगा। बाकी गांव में तो कोहराम मच गया। कोई अपनी तिजोरी सिर पर रखे भाग रहा है, कोई बकरियां खींच रहा है, कोई घर के कागजात सीने से लगाए रो रहा है। लेकिन अपना मौला बख्श, उसने अपनी वो पुरानी चादर झाड़ी, बगल में अपना पिचका हुआ तकिया दबाया और सीटी बजाते हुए स्कूल की पानी की टंकी पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर उसने आराम से पैर फैलाए और नीचे की भागदौड़ देखने लगा। तभी गांव का सबसे अमीर सेठ अपनी भारी भरकम पोटली लेकर वहां से गुजर रहा था। उन्होंने ऊपर नाई को मजे में लेटे देखा तो कलेजे में आग लग गई। वो जोर से चिल्लाए, अरे ओ फकीर, यहां सबकी जान पर बनी है, गांव डूब रहा है और तुझे शर्म नहीं आती, वहां ऊपर चढ़कर मजे ले रहा है। मौला बख्श ने ऊपर से झुककर देखा और बोला, सेठ जी, गुस्सा मत करो। आज मुझे पहली बार अपनी गरीबी पर प्यार आ रहा है। आज पता चला कि बोझ जान बचाता नहीं, जान अटकाता है। तुम अपने सामान को रो रहे हो और मैं अपनी आजादी का जश्न मना रहा हूं। आज गरीब होना ही सबसे बड़ी अमीरी है। भाई, जब मैंने ये मंजर सोचा तो मुझे एयरपोर्ट का ख्याल आ गया। सोचिए, कयामत का दिन भी एक बहुत बड़े चेकिंग काउंटर जैसा होगा। एक तरफ वो अमीर होंगे जिनके पास दुनिया भर के गुनाहों और दौलत के बड़े बड़े सूटकेस होंगे। वो पसीने में तरबतर होंगे, घबराए हुए होंगे कि या अल्लाह, इतनी चीजों का हिसाब कैसे दूंगा। और दूसरी तरफ इसी नाई जैसे लोग होंगे जिनका बस्ता एकदम खाली होगा। न हराम की दौलत का बोझ, न किसी का दिल दुखाने का सामान। वो वीआईपी की तरह बिना किसी चेकिंग के सीटी बजाते हुए निकल जाएंगे। और शायद उस वक्त उन पसीने में भीगे हुए अमीरों को देखकर धीरे से कहेंगे, यार सही कहते थे, दुनिया के सफर में सामान जितना कम हो, एग्जिट उतनी ही आसान होती है।